जय हिंद, जय बिहार। हम आजकल क्राइम रेट को देखेंगे तो क्राइम रेट अपने बिहार में बढ़ चुका है। केवल बिहार की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश की भी बात करता हूँ तो क्राइम रेट बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले कौन है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ने लायक हैं। उन बच्चों की वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ गया है। जैसे मैं आप देख लो, छोटी से छोटी चोरी, बड़ी से बड़ी चोरी, चाहे कुछ भी हो, छिनौती हो, डकैती हो, चाहे आपके घर में घुस के चोरी हो, चाहे आपका मर्डर हो जाए, बैंक रॉबरी, एटीएम रॉबरी, ये सब करने का आजकल पता नहीं बच्चों को किस तरीके का जुनून चढ़ गया है कि हर क्राइम में सबसे ज्यादा बच्चा दिख रहा है। तो बच्चा मतलब क्या, 20-22 साल तक जो भी है वो बच्चा में ही गिना जा रहा है। तो बच्चों का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आजकल। हर फील्ड में हमें ऐसे ऐसे घटना सुनने को मिल रहा है जैसा सोचने के बाद भी दिल दहक उठता है। एक दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें था कि 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और उसी के पड़ोसी ने किया था। हम तो बोलते हैं कि ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को ना, मतलब अरेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उसी समय इनकाउंटर कर दो, डायरेक्ट गोली मारो, काम है खत्म, झंझट खत्म। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा गुनाह में बच्चे क्यों आ रहे हैं। सवाल है कि सबसे ज्यादा क्राइम बच्चों की वजह से क्यों हो रहा है। स्मॉल चिल्ड्रन टू गेट क्राइम, व्हाई? तो कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली कारण है कि हमारे मतलब समाज में हमारे विचारों के माध्यम से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था एक चीज तो है। इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरीके से उनको मोटिवेट कोई नहीं कर पा रहा है, और फालतू का जो लोग हैं अपने फायदे के लिए उनको मोटिवेट कर देते हैं कि क्राइम करो। तुम्हें समाज गाली दे रहा है, उसको ऐसे मोटिवेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि वो क्राइम करने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं अब क्राइम तो करबे करेंगे। आजकल के सीजन में ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, बीड़ी, बियर, दारू सबसे ज्यादा पीने वाला कोई है तो बच्चा ही है। किस लिए? क्योंकि फिल्मी दुनिया से उन लोगों को लग रहा है कि हाँ, अमृत पान कर रहे हैं, अमृत पी रहे हैं। अरे गधो, तुम अमृत नहीं जहर पी रहे हो। लेकिन उनको कौन समझाएगा? घर पे पीते नहीं है, घर से बाहर जाकर पीते हैं। मरे जैसा शरीर है, एक ताबड़ देने के बाद सूत जाएंगे वहीं पे। ऐसे ऐसे शरीर है। आजकल ज्यादा रील्स देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर चले जाओ तो बच्चे गन साफ कर रहे हैं, गन में गोली लोड कर रहे हैं, काटा साफ कर रहे हैं। ऐसे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए कि जैसे वो वीडियो मिल रहा है उसका आईपी लोकेशन सर्च करो, लोकेशन सर्च करने के बाद उसको अरेस्ट करो, पूछो कि तुम्हारे पास गन कैसे आया, और उसके बाद से उसको बाल गृह में भेजो। वहां पर उसको 14 साल का सजा होगा, नहीं भी तो 6 साल का सजा होगा। वहीं से उसको जेल से ही नौकरी दिलवाओ, किसी कंपनी में काम करेगा, जेल में काम करेगा, किसी पुलिस सर्विस में काम करेगा। तो उसको एक तरीके से नया जुनून पैदा होगा कि भैया हम ये भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि लोग मर्डर कर दे कि भैया चलो जेल के बाद तो नौकरी मिल ही जाएगा, तो मर्डर करके जाते हैं, चोरी डकैती करके जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करके जाते हैं। तो नहीं, हर किसी के लिए नहीं। जो वहां पर जाकर पढ़े, वहां पर पढ़ने के बाद एग्जाम क्वालिफाई करे, उनको ही नौकरी मिलना चाहिए। तो हर फील्ड से हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। हम क्राइम रेट को कम करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें कि बुआ तुम क्राइम रेट में मत जाओ, गलत कामों में ना उलझो, आप सच्चाई के रास्ते पर जाओ, सच्चाई को अपनाओ। क्राइम करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम जब उसको अच्छा स्कोप दे देंगे, सोचने के लिए विजन दे देंगे, तो चोरी क्यों करेगा, डकैती क्यों करेगा? आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी के बेटे, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे, सांसदों के बेटे, विधायकों के बेटे, मुखिया अवार्ड जो बन रहे हैं उनका बेटा बिगड़ जा रहा है। वो सब क्या कर रहे हैं कि वो सब इस फालतू का काम, क्राइम वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो इससे उनकी जिंदगी भी बर्बाद होगी, उनकी आने वाली जनरेशन तो भाई समझ लो कि वो हुक्म नहीं करेगा, क्योंकि जिंदगी भर जेल में बिताओगे तो जनरेशन कहाँ कौन बात का। तो कारण क्या है? तो हमारे रिसर्च के अनुसार एक ही कारण सामने आया, बेरोजगारी। बेरोजगारी जब तक रहेगा समाज बदलने वाला नहीं है। समाज बदलना है तो हमें बेरोजगारी खत्म करनी होगी, रोजगार लाना होगा,
जागरूकता लाना होगा और हर किसी के मन में ये बात भर देना होगा कि समाज आपके अनुसार भी चल सकता है। बचपन में सिखाया जाता था कि एक जार में पानी रखा हुआ था, पानी बहुत नीचे था। अब कौवे को पानी पीना था तो उसमें कंकर डालता गया, कंकर डालता गया, फिर वहां से जो पानी ऊपर आया उसको पीकर वो अपना प्यास बुझाया। ऐसे बोलते हैं कि जो मेहनत करता है उसको एक दिन ना एक दिन उसको फल तो मिलबे करता है। लेकिन वही बड़े हो जाओ, समाज के लिए कुछ करना चाहो, कुछ नया हट के करने चाहो, वही परिवार वाले, वही शिक्षक बोलेंगे क्या, तुम्हारे बदल जाने से समाज नहीं बदलने वाला। हमको भी वैसे ही बोला जाता है तो हम साफ बोलते हैं, इनकार कर देते हैं। देख भैया, तेरे को समझना है तो समझ, नहीं समझना है तो मत समझ, मेरे को मत समझाओ, क्योंकि मेरे औकात के तुम हो नहीं, इसलिए तुम मेरे को तो समझाओ नहीं। क्या सही है क्या गलत है तुम खुद नहीं समझ सकते, दूसरे को कैसे समझा सकते? किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, तुम जिंदगी में आज तक कुछ नहीं कर पाए, तुम दूसरे को सलाह क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हारा फोकस था एक बहुत बढ़िया आदमी बनने का, तुम चपरासी बन के रह गए और तुम दूसरे को सलाह दोगे कि बेटा ये करो, वो करो, हाई करो, हाउ करो, खाई करो। क्यों करो? तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें शिक्षा, ठीक है? क्योंकि शिक्षा अच्छा मिले तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और कोई भी धंधा धर्म से बड़ा नहीं होता। समझ रहे हो ना? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे फिल्म में भी ये बताया जाता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, जो मन करे वो धंधा करो। ठेला चला सकते हो, ठेला चलाओ, रिक्शा चला सकते हो, रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन करो। चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, तिलका बेचो, जो भी बेचना है बेचो, कपड़ा बेचो, अपना दिमाग बेचो, आवाज बेचो, अपनी कला बेचो, अपना हुनर बेचो, अपनी स्टाइल बेचो, अपनी देखने की कला बेचो। आपको टेस्ट लगता है तो टेस्ट को बेच डालो। कैसे? आप होटल में जाओ, शेफ बनोगे, मतलब वहां पर मतलब जो भी खाना टेस्ट करके बताता है कि कैसा खाना है, वो भी आप बन सकते हो। अच्छा सुनने वाला बन सकते हो, मतलब किसी भी मेथड से आप पैसा कमा सकते हो, किसी भी मेथड से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, बेरोजगारी खत्म कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया क्या समझती है कि हम क्या है क्या नहीं है। मार में जाए दुनिया यार, नहीं समझना दुनिया को। हमारी कला का पहचान अगर कोई नहीं करता है तो लात मारो उसी समय, क्या लड़की क्या लड़का। अगर तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे काम को नहीं समझे, उसी समय बोलो आई हेट यू, अलविदा, जय 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 सिया राम, बोल कर हटाओ उसको, बाजू हटाओ। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में उसको रखने का। हमारा फोकस साफ है, जिसने मेरे फैशन को नहीं अपनाया, जिसने मेरे ड्रीम को नहीं अपनाया, उसको हम नहीं अपनाएंगे, चाहे कितना भी खास रिश्ता काहे नहीं हो गए। जय सिया राम। हट भैया थे, तू हट, मेरे जिंदगी में तेरा जरूरत नहीं है, बस वही चीज करके हटा दिए। तो जिंदगी में जब भी समझ लेना कि आपके सामने एक ठोकर आ रहा है, मतलब ये हमें रोक सकता है, उस चीज को हटाओ। जैसे मैंने बाल को हटा दिया, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि बार बार मुझे रोज रात को तेल लगाना पड़ता था बाल में। अब सुबह उठो तो शैम्पू लगाओ, झाड़ो, मतलब बिखरा हुआ भी नहीं दिखना चाहिए। हमने बोला रुक जा, ट्रिमर उठाया, खच 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 खुद से काट डाला। तो ये ब्रेकर था, ब्रेकर हटा दिए। स्टाइल, क्या जरूरत है स्टाइल का यार? ऐसे कोई खराब दिखते हैं क्या, खराब लगते हैं क्या? स्टाइल कौन है बात का? तो अभी आप देखना कि इतना क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, पैसा की वजह से। हर किसी को पैसा चाहिए, अच्छा करके कमाओ चाहे बुरा करके कमाओ, लेकिन पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो हम अगर रोजगार पैदा कर देंगे तो लोग कमाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो पैसा उनको रास आएगा, अच्छे के लिए काम इस्तेमाल करेंगे, फालतू के लिए नहीं। आजकल लवंडियाबाजी के लिए भी लोग पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं। और दूसरे को क्या बोले यार, मतलब कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद इसी में इन्वॉल्व है, वो बच्चे को सलाह देते हैं कि बेटा ये नहीं करना चाहिए। भाई पहले तू खुद सुधर। स्वामी विवेकानंद भी खुद सुधरे तब उसके बाद दूसरों को सुधारे। साईं बाबा भी चाना खाना खुद छोड़ दिए, चावल खाना खुद छोड़ दिए, तब बच्चों को बोले कि नहीं खाना चाहिए। आजकल के जो मतलब ब्राह्मण समाज के जो हो गए ना, पखंडी ब्राह्मण, जो आजकल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे उनका ज्यादा प्रचार दिख रहा है, जो फालतू का कोई और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। आप समझो कि आपके लायक कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। आपको मालूम कब चलेगा कि सही कौन बोल रहा है? आप गीता, रामायण, महाभारत ये पढ़ोगे तो मालूम चलेगा।
वेद पुराण, अग्नि पुराण, महापुराण, ये जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या पाना चाहिए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप चारों वेद का अगर नॉलेज रखते हो तो आप किसी के भी गलत बातों को पकड़ सकते हो तुरंत। हमने पढ़ा, घर वाले बोलते रहे कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये बूढ़े हो जाने के बाद पढ़ो, नहा कर पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह नहाओ, नहा कर उसके बाद शुद्ध मन से पढ़ो। हम बोले कि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं कर सकते कि नहा कर पढ़े। इससे बढ़िया है कि जैसे हालात में है वैसे हालात में शुरू करो। जिस हालात में रहते थे उसी हालात से शुरू किए। आज शुरू करते करते इतना आदत हो गया कि रोज सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद पढ़ाई चालू करते हैं। एक तरीके से नियम बन गया है जिंदगी में। इसको बनाने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है और इतना आगे आने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो सोचो कि आप अपने भलाई के लिए, अपने मतलब जिंदगी में भविष्य में अच्छा करने के लिए किस चीज को त्याग सकते हो। तो सबसे पहली जरूरत है त्यागना। अगर आप आज की छोटे मोटे खुशियों को नहीं त्यागते हो तो बाद में बड़ी खुशियां आपके पास नहीं आएगी। आनंद का बड़ा उल्लास, जी भर का आनंद करने का उत्सव, महोत्सव आपकी जिंदगी में नहीं आएगी जब आप छोटे छोटे खुशियों पर खुश हो जाओगे। 10 साल किसी से दूर रहना है तो रह लो, क्योंकि 10 साल दूर रहोगे तो आप इंसान बनोगे। इंसान बन जाओगे ना, एक प्रोफेशन आपका आ जाएगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, अमीर इंसान बनोगे। जब बन जाओगे तो आप एक आवाज दे दो, जो चीज चाह दोगे ना वो तुम्हारे चौखट पे आ जाएगा, ये गारंटी मेरा है। इसलिए अपने आप को बदलो। बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, नशा छोड़ो, गांजा, बीड़ी, सिगरेट जो भी हो छोड़ डालो, बियर दारू सब हटाओ, फेंक दो उसको। दुकानें बंद करवा दो, जिस दुकान में ये बिक रहा है उस दुकान वाले का कपार फोड़ दो, उस दुकान का तहस नहस कर दो जिस दुकान में ये सब मिल रहा है। हमने साफ साफ अपने इलाके में बोल दिया है कि रात के समय तू सिगरेट किसी को मत बेच, कि रात के समय हम यहाँ पर टहलते हैं। लेकिन बात नहीं मानता, लेकिन फिर बोलते हैं तू मत बेच मत बेच। इसलिए रात को अब सिगरेट वो कम बेचता है, जिसकी वजह से हम आराम से टहल सकते हैं अपने इलाके में। नाम कमाना, आजकल बच्चों को हुआ क्या है, नाम कमाना, बॉडी, बाइसेप, चेस्ट, ये सब चाहिए उनको। क्यों चाहिए भैया? अंडा भर उम्र है, 17-16 साल तुम्हारा उम्र है, उस समय तुम्हारा बॉडी बनेगा, तुम्हारा हाइट कहाँ जाएगा, उतना ही पर रुक जाएगा। तुम आराम से 19 साल तक इंतजार करो कि आराम से 19 साल के हम हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे, उसके बाद से जिम ज्वाइन करो, दौड़ो, जो भी बॉडी बनाना है बनाओ। देखो 20 साल के पहले मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कुछ मत करो, करो, करना है आप पानी में तैर सकते हो, तैरो। एक्सरसाइज मत करना, पानी में तैरो, दौड़ो, कुश्ती लड़ो, 3 चीज। आप वहां पर लाठी भाजना सीख सकते हो, तलवार भाजना सीख सकते हो, डोरी भाजना सीख सकते हो, और एक आता है ना वो फेंसा टाइप का, उसको भाजना सीख सकते हो। छोटा इतना बड़ा डंडा भाजने आता है उसको सीख सकते हो, और 2 पकड़ के ऐसे ऐसे भाजा जाता है उसको भी आप सीख सकते हो। तो आप कुछ नया करो। ये सीखने की प्रेरणा आपको कौन देगा? स्कूल देगा, आपका परिवार देगा। लेकिन यही 2 चीज ऐसा है कि भ्रष्ट हो गया है तो कौन देगा? आपको स्कूल से ऐसा नॉलेज नहीं मिलता है, परिवार वाले आपको फालतू समझ लेते हैं, तो आप आगे बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। मेरा कोशिश है कि हम पूरे समाज को बदलना चाहते हैं। हम समाज के हर तबके को अपने लिए लड़ना सिखाना चाहते हैं। अपने लिए लड़ो, अपने जिंदगी के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को उतारू करो। मतलब कोशिश करो कि हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे नया कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को झोंक डालो। कुछ भी करना पड़े। आप नाम कमाने के लिए गलत रास्ता को मत चुनो। अगर गलत चुन लेते हो तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ता को चुनकर ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और सारे भी रास्ते हैं, बहुत सारा मंजिल है, बहुत सारा काम है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, भविष्य अपना संवार सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो। अच्छा करके जिंदगी जियो, खराब करके नहीं। खराब भी बनना है, गलत रास्ते पे भी जाना है। ऐसा बनो कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सके। अच्छा बनना है तो ऐसा बनो कि तुम्हारी बराबरी कोई ना करे। खराब भी बनना है तो ऐसा बनो कि तुम्हारी बराबरी कोई ना करे। और खराब भी बनो लेकिन समाज को बदलो। जो भी करो समाज को इतना बदलना कि समाज अच्छे डायरेक्शन में चल सके। ऐसा नहीं कि समाज को गलत डायरेक्शन में ले चले। तुमने गलत करके आगे बढ़ा तो कोशिश करना कि और कोई ना बढ़े ऐसा काम करके, और बढ़े भी तो वो भी अपर लेवल तक जाए। पीछा काय करने का, किसी का कॉपी नहीं करने का। जो भी करो नए सिरे से करो, नए तरीके से करो,
नया करो। और ये लवंडियाबाजी में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि लवंडियाबाजी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पता नहीं बच्चों को प्यार हो जा रहा है, 10-12 साल के लड़कियों को प्यार हो जा रहा है, 10-12 साल के लड़कों को प्यार हो जा रहा है। अरे भैया, तुम्हारा उम्र पढ़ाई का है, खाना खाने पीने का है, ठूसने का है, बढ़िया से सोने का है, तुम उस समय प्यार कर रहे हो। और नौजवानों का काम है बस केवल क्या करना, पढ़ाई करना, नौकरी की तैयारी करना, बस। और बूढ़े लोग को देख लो, उनका मेंटेलिटी और घटिया है। 50 साल के ऊपर जो है अधिकतर समाज में देखने को मिल रहा है, कोनो है शादी कर रहा है, कोनो उधर शादी कर रहा है। तो ये एज अ सोशल मीडिया का कुछ भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप समाज क्या कर रहा है उससे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे औरों का घर चलवा सकते हैं, औरों को नौकरी दे सकते हैं, उस पर फोकस करो कि हम कुछ नया करेंगे। हम कुछ भी करेंगे लेकिन नया करेंगे, जनहित के भलाई करने के लिए करेंगे, अपनी देश के लिए करेंगे। और जिस दिन आप अपने देश के लिए करना चालू कर दिए काम, उस दिन से समझना कि देश भी, ये राष्ट्र भी आपको याद रखेगी और याद करेगी। आप बस कोशिश करो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। बस इसी सोच से आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, भविष्य आपका अच्छा होगा, ये गारंटी मेरा 100%। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय बिहार, भोजपुरिया समाज जिंदाबाद।